राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जगत पालक भगवान विष्णु के अर्चन वंदन के एकादशी पर्वों का महिमा गान हिंदू धर्म के पुराण ग्रंथों में किया गया है। शास्त्रीय ग्रंथों में या शास्त्रीय मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला योगिनी एकादशी का पर्व जीव और ब्रह्म का योग कराने के कारण जगत पालक भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध इस व्रत पर्व के अनुष्ठान से भक्त के लौकिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही देह त्याग के बाद मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार देह को समस्त आदि व्याधियों और पाप श्राप से मुक्त करने वाली योगिनी एकादशी के अनुष्ठान से 18 तरह के असाध्य और कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। इस दिन असहायों एवं जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र और धन के दान से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल मिलता है। पुण्य फल देने वाला पर्व। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने उनसे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महात्म्य सुनाने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, नृप श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। यह पर्व पापों को नष्ट करने वाला और श्रेष्ठ पुण्य फल देने वाला है। इस बार यह योगिनी एकादशी का पुण्य पर्व 22 जून दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। आध्यात्मिक उत्कर्ष और स्वस्थ जीवन शैली के इस मणिकांचन योग का यथासंभव लाभ हर साधक को उठाना चाहिए। देखिए सज्जनों, एकादशी का जो व्रत है वह उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है। तो उदया तिथि 22 जून दिन रविवार के दिन पड़ रही है, तो इसीलिए इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून को रखा जाएगा। अब हम श्रवण करेंगे इस व्रत की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हुए बताया, प्राचीन काल में अलकापुरी पर महान शिव भक्त यक्षराज कुबेर का शासन था। उसका हेममाली नाम का सेवक अपने स्वामी के आराध्य भगवान शंकर के पूजन के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से कमल पुष्प लाता था। एक दिन पुष्प लाने के समय में हेममाली पत्नी के साथ विहार में लिप्त हो गया और पुष्प लेकर विलंब से राजमहल पहुंचा। उसे देखकर कुबेर बहुत क्रोधित हुए और देरी होने का कारण पूछा। कारण ज्ञात होने पर उन्होंने उसे कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी कुष्ठ रोगी हेममाली भटकते भटकते एक दिन दैव योग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुंचा और क्षमा याचना करते हुए उनके पैरों पर गिर गया। ऋषि ने योग बल से उसके कुष्ठ रोग का कारण जान लिया और दिशा दिखाते हुए, दया दिखाते हुए उसको योगिनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेममाली का कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतएव जो भी साधक योगिनी एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से रखते हैं उनको कुष्ठ रोग, चर्म रोग इत्यादि रोगों से मुक्ति मिलती है और असाध्य तरह के जो 18 तरह के रोग हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्णा। आइए अब हम जानते हैं कि हम योगिनी एकादशी के दिन पूजा कैसे करें। शास्त्रज्ञ कहते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि से पवित्र होना चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके पूजन वेदी पर पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उन्हें तिलक लगाकर पीले पुष्पों की माला पहनाएं। गंगा जल से समस्त पूजन वस्तुओं को पवित्र करके दीप, धूप, हल्दी, चंदन, कुमकुम, फल फूल, भोग प्रसाद, पंचामृत और विशेष रूप से तुलसी पत्र अर्पित कर शास्त्रोक्त विधि से पूजन करें। और इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ, हरि नाम का जप, विष्णु सहस्त्र नाम विशेष फलदायी होता है और दिन भर भगवत नाम का स्मरण करना भी हर भक्त के लिए आवश्यक है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। राधे राधे।